अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुबीन मुर्तज़ा और आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का सेकंड लेसन है। कल की क्लास में हमने पिक्सेल ऐप को इंस्टॉल करना सीखा था और आज हम इस पे काम करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको एक मिलेगा मैसेज कि आप उसको गैलरी तक रसाई देना चाहती हैं या नहीं, तो आपने उसे अलाउ कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप देख लेते हैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट पे न्यू टेक्स्ट लिखा मिलता है। आपने इसको क्या करना है कि डिलीट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेती हूँ। आप देखें ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट नहीं है। जब टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट नहीं होगा, टेक्स्ट भी और कुछ भी हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, आपके पास कोई शेप हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, आपने इसे जब तक सिलेक्ट नहीं करना उस पर कोई भी काम आप नहीं कर सकेंगी। आपने इसे सबसे पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ से इसे डिलीट कर लेना है। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से हमने ओके कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इन ऑप्शन की। हमने ये ऑप्शन पढ़ने हैं, तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को देख लें। यहाँ पर जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो बैकग्राउंड्स नज़र आते हैं, ये बैकग्राउंड्स जो हैं ये पिक्सेल ऐप में हमें मिलते हैं, इनके ऐप में ही हमें मिलते हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर ये सब बैकग्राउंड्स, इन पे आप काम कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं अपना अगला वाला ऑप्शन। ठीक है, ये बैकग्राउंड्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे अगला ऑप्शन जो है वो ए है, और जिनके पास पिक्सेल ऐप प्लस है और उनके पास यहाँ पर पेंसिल का निशान बना हुआ आ रहा होगा। अगर हमने टेक्स्ट में कोई भी रद्द-बदल करनी है, अगर आपने न्यू टेक्स्ट लिखना है, आपने उसका साइज़ बढ़ाना है, आपने उस पे कलर करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपने उस पे स्ट्रोक देना है, शैडो देना है, कुछ भी करना है तो वो ए वाले ऑप्शन से होगा। ठीक है, ए वाले ऑप्शन से होगा, लेकिन उससे पहले आपने कोड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। देखिए हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर ए पर जैसे ही मैंने टैप किया तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और कोड्स लिखा हुआ आ रहा है। इसे तो आप स्किप कर लें। यहाँ पर टेक्स्ट पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख लें। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकती हैं। उर्दू लिखना चाहें उर्दू लिख लें, इंग्लिश लिखना चाहें इंग्लिश लिख लें। तो साथ में आपको इन ऑप्शन के बारे में बताती जाती हूँ। यहाँ पर आपको डबल टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहती हैं या स्मॉल में। आप एक दफ़ा जब इसे टैप करेंगी तो देखें ये सब कैपिटल हो गए हैं। जब दोबारा आप टैप इस पर करेंगी तो ये सब के सब स्मॉल हो चुके हैं। ठीक है, इसका ये काम है। इससे आगे है डिलीट का ऑप्शन। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लेंगे, मैं फ़िलहाल नहीं करती। आगे है कैंसिल, आप कैंसिल करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकती हैं। और आगे है ओके। अब मैं इसे ओके कर लेती हूँ। इसका मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, अब हमने देखें ए वाला ऑप्शन है। हम जब हमारे पास टेक्स्ट है, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो ए वाले ऑप्शन से देखें हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहे। हम जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ए वाले ऑप्शन से हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शन से का क्या काम है, हम अपने टेक्स्ट पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लें जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप इस टेक्स्ट में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन से कर सकती हैं। जैसे इसे टैप किया मैंने, ये देखिए हमारा टेक्स्ट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहती हैं या कुछ और लिखना चाहती हैं तो आप वो लिख सकती हैं। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं डिलीट। ये तो आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि ये डिलीट का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पर टैप कर लेती हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो गायब हो चुका है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई काम कर रही थी, आपसे गलती से कुछ डिलीट हो गया, तो आपने एक कदम पीछे जाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर टॉप पर आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, अंडू। ठीक है, आपने इसे अंडू कर लेना है। आज जैसे ही करेंगे तो वो आपका जो पहले आप काम कर रही होंगी आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। आगे फ्रंट और टू बैक का क्या मतलब है कि जब हम
कोई भी टेक्स्ट हमारा लिखा हो तो हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो जैसे कि हम अपने काम में टेक्स्ट भी लिख रहे होते हैं, शेप्स लगा रहे होते हैं, PNGs लगा रहे होते हैं, गैलरी से कोई फ़ोटो ले लेते हैं, तो वो सब की सब जो है वो हमारी लेयर्स में होती हैं। यहाँ पर आपको लेयर्स ऊपर नज़र आ रही होंगी, तो लेयर्स में यहाँ पर आपको वो सब शो होती हैं, ठीक है। आपने अगर उसमें से एक लेयर है, यानी कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास ये वाली लेयर है, हम इसको किसी चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई शेप है, हम उसके ऊपर रखना चाह रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा देती हूँ। मैं यहाँ पर एक शेप ले लेती हूँ और इसका मैं जो कलर है वो ब्लू ले लेती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये शेप आ चुकी है। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे रह गया है और शेप जो है हमारी वो ऊपर आ गई है। अब अगर आप इस टेक्स्ट को शेप के ऊपर चाहती हैं, आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट नज़र आए, ऊपर आ जाए, तो आपने क्या करना है कि आपने देखिए जैसे कि अब हमारा टेक्स्ट जो है वो पीछे चला गया हो और शेप जो है हमारी आगे आ गई है। अब हमने अगर उसको फ्रंट पर लाना है टेक्स्ट को, तो हम किस तरह से लाएंगे? उसका एक तरीका तो ये है कि हमने यहाँ से देखें, अब आपको मैं ऐसे बता देती हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा पीछे है और जो शेप है वो हमारी आगे है। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देख सकते हैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ मैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसे टू फ्रंट कर लेना है, क्योंकि टेक्स्ट हमारा बैक पर है, इसे हम टू फ्रंट कर लेंगे तो ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है ये इसके ऊपर आ गया है, शेप के ऊपर। तो इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को पीछे की तरफ लेकर जाना चाहती हैं तो आपने टू बैक कर लेना है, आगे लेकर आना चाहती हैं तो टू फ्रंट कर लेना है, ठीक है। अब देखें ये हमारी शेप आ गई है और टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। अब फ़र्ज़ करें आपको टेक्स्ट को पीछे लेकर जाना है, तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से टू बैक कर लेना है, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो पीछे चला गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। इसका एक और तरीका भी है, वो ये कि आपने लेयर में जाना है, ठीक है। ये देखें लेयर में हमारे पास ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये ब्लू कलर का बॉक्स है, स्क्वायर हमारे पास शेप, और दूसरा हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। आपने फ़र्ज़ करें ये देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है नीचे है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आपने क्या करना है कि लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ से पकड़ना है और इसे नीचे की तरफ लेकर आना है। ये देख लें हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला गया है और शेप जो है नीचे आ गई, ठीक है। ये एक और तरीका है इसका। अब देख लेते हैं अगला ऑप्शन। आगे है हमारे पास इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, आगे है फिर हमारे पास अगला ऑप्शन। सॉरी मैं इसे यहाँ से देखें, अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और अगला ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन का। इससे क्या होगा कि हमारी जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हम अपनी उंगली की मदद से भी इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम जहाँ पर इसे रखना चाहें हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास हमें बिल्कुल माइनर सा इसे मूव करना होता है, तो हम इसी पोजीशन वाले ऑप्शन से करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एरो नज़र आ रहे हैं, अगर टेक्स्ट को आप नीचे की जानिब करना चाहते हैं तो ये इस एरो से कर सकते हैं, ऊपर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, दाएं जानिब करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और बाएं जानिब करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा मूव बाय 8, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन भी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको कितना मूव करना चाहते हैं। अगर ये देखें अब ये 8 पर है तो ये इतना मूव हो रहा है, ठीक है। एक बार हम करते हैं तो ये इतना मूव होता है। अगर हम इसे बढ़ाकर 15 पर कर देते हैं तो देखें ये ज़्यादा मूव हो रहा है, यानी कि कदम बड़े ले रहा है, ठीक है। अब हम इसे फुल कर लेते हैं तो ये देखें ये उससे भी ज़्यादा मूव हो रहा है। इसका यही है कि आपको जितना मूव करना हो आप इससे कर सकती हैं। आप बिल्कुल कम सा आप मूव करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकती हैं आप, और जितना आपको पोजीशन उसकी चेंज करनी हो आप करने के बाद यहाँ से टिक कर दीजिए, ठीक है। ये भी पोजीशन ही है, लेकिन इसमें और रिलेटिव पोजीशन में और जो पहले हम पोजीशन पढ़ चुके हैं उनमें फ़र्क ये है कि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एकदम से हम उसे जिस पोजीशन पर रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका ये टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को अगर आप उस टेक्स्ट को दाएं जानिब फ़र्ज़ कर लें लेकर आना चाहते हैं तो आपने इस एरो को देखना है। आपको देखकर भी समझ आ रही होगी कि ये दाएं जानिब है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन। तो आप इसे जब जैसे ही टैप करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट दाएं जानिब आ गया। और अब अगर आप इस टेक्स्ट को ऊपर की जानिब लेकर जाना चाहती हैं
तो ये देखें इस वाले ऑप्शन से आपने लेकर जाना है, ये देख लें। और आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप अपने टेक्स्ट को ऊपर और नीचे से, यानी कि ऊपर और नीचे से आप इसे सेंटर में लाना चाहती हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इस वाले ऑप्शन से जाना है, ठीक है। ये देख लें, ये अब टेक्स्ट जो है हमारा ऊपर और नीचे से सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब अगर आपने दाएं और बाएं जानिब से भी सेंटर में करना है तो आप इस वाले ऑप्शन से कर लेंगे। आप एरो को देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देख लें हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया एक ही क्लिक से, ठीक है। वो पहले वाली जो पोजीशन थी हम आहिस्ता आहिस्ता करते थे और ये एकदम ही जहाँ पर हम करना चाहें वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से टिक कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है साइज़। इससे हम टेक्स्ट का साइज़ जो है, वैसे तो हम अपना साइज़ जो है इससे भी, आपको ये नज़र आ रहा है जब टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट होता है तो यहाँ पर आपको वाइट कलर का डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैं इस पर अपनी उंगली रखती हूँ आपको इसका कलर भी चेंज नज़र आ रहा है। और इसे बाहर की तरफ अगर ड्रैग मैं करूँ तो ये देखें इसका साइज़ बढ़ रहा है, और अंदर की जानिब करें तो साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि अगर आपको बिल्कुल माइनर सा साइज़ कम करना हो या बढ़ाना हो तो हम इस साइज़ वाले ऑप्शन से करेंगे। देखिए यहाँ पर भी साइज़ बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए आ रहे हैं, प्लस और माइनस का साइन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आपको साइज़ इसका बढ़ाना है, ये देखें जितना बढ़ाना चाहें आप यहाँ से बढ़ा सकती हैं। यहाँ से ओके कर लें। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है पैडिंग। पैडिंग का क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारे पास वो कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आता, या आपने कभी गौर किया हो किसी पोस्ट वगैरह के ऊपर, तो हमारे जो उर्दू का टेक्स्ट होता है उसमें फ़र्ज़ कर लें काफ लिखा हुआ हो, तो जो काफ होती है वो हमें काश उसकी जो है मुकम्मल नज़र नहीं आ रही होती। उसमें क्या होता है कि जो पैडिंग होती है हमें वो बढ़ानी होती है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हम बढ़ाते नहीं हैं तो क्या होता है कि हमें वो बिल्कुल मुकम्मल सी नज़र नहीं आ रही होती। और अगर इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में फ़ॉन्ट्स कुछ ऐसे होते हैं स्टाइलिश से हम जो लगाते हैं, लेकिन उनकी पैडिंग बढ़ाने की ना बढ़ाने की वजह से यानी कि वो हमें मुकम्मल नज़र नहीं आते। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये देख लें हमारी पैडिंग इस तरह से बढ़ जाती है। जो टेक्स्ट यानी कि मुकम्मल नहीं लिखे होते, फ़र्ज़ करें कि आपका टेक्स्ट जो आप लिखती हैं कोई भी फ़ॉन्ट लगाते हैं तो वो इस तरह होता है, ठीक है। ऐसे होते हैं अक्सर फ़ॉन्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल उसकी पैडिंग जो है लेफ़्ट साइड से वो बढ़ा देनी है। और अगर उर्दू टेक्स्ट है आपका वो मुकम्मल लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आपने उसकी राइट साइड से पैडिंग बढ़ा देनी है, ठीक है। ये जब हम आगे काम करेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ से टिक कर लेना है। अगला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है कलर। जैसे ही हम कलर पर टैप कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो भी कलर चाहें, ये कलर जो हैं ये सिर्फ टेक्स्ट के चेंज होंगे। अगर आप पीछे वाले यानी कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, जो शेप लगी है, इसका कलर अगर चेंज करना चाहें वो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में चेंज लाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। फिर हमें कलर के साथ ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ नीचे देख लें सिलेक्शन। अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, ख्वाह वो यानी कि लाइन्स हैं, 2-3 लाइन्स हैं, आप समझ लें कि आपको उसका कलर जो है आप चाहती हैं कि पहली लाइन का कलर और हो और बाकी सबका और हो, या उसमें से कोई आप लाइन चाहती हों या कोई वर्ड चाहती हों कि उसका कलर चेंज हो और बाकी सबका और हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जिसका कलर चेंज करना चाहती हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। देखें फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर एम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जोन सा भी कलर लेंगी, देखिए एम का कलर वही हो गया, सही है। यहाँ सिलेक्शन का ये मतलब है और इससे हम ऐसे काम कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा वाला ऑप्शन जो है कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि जब ये जो हमने कलर पढ़ा ये तो सॉलिड कलर है ना, आपको जो भी कलर लगाना हो आप लगा सकती हैं, लेकिन यह है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब आप एक से ज़ायद कलर का कलर यूज़ करना चाहें, मल्टी कलर्स यूज़ करना चाहें तो आप वो यहाँ से कर सकती हैं। जैसे मैंने ग्रेडियंट पर किया तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ग्रेडियंट कुछ हमारे पिक्सल लैब में बने हुए हमें मिलते हैं और हम इसके अलावा ख़ुद भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देख लें,
और अब देख लें कि हम ग्रेडियंट किस तरह से खुद बना सकते हैं। आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। आपने जैसे ही हमने प्लस पर टैप कर लेना है तो हमारे पास इस तरह से कलर हमें नज़र आएंगे। हमने इन पर अपना यानी कि ग्रेडियंट अपनी मर्ज़ी का किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर कुछ नज़र आ रही हैं डायरेक्शंस, ये आप समझ सकती हैं कि आप जिस तरह का बनाना चाहती हैं, आप फ़र्ज़ कर लें आप इस तरह का बनाना चाहते हैं, आप चाहती हैं कि यहाँ पर और कलर हो और यहाँ पर इस तरह से मुख्तलिफ़ कलर्स हमें नज़र आएँ, तो आप ये वाला यूज़ कर सकती हैं। आप चाहती हैं कि अगर दरमियान में कोई कलर हो और इस तरह से बाकी कलर आएँ, तो आप ये वाली यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन तमाम को यूज़ कर सकती हैं जैसे आप चाहें। ठीक है, आप देख लेते हैं कि हमारे पास जो कलर हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है, हमें 2 एरोज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसको गौर करें तो ये वाला जो है इसके नीचे हमें ऑरेंज सा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एरो ऑरेंज सा आगे से हमें नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये सिलेक्ट हो चुका है। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, इन दोनों को, ये यहाँ पर जितने भी हों, यानी कि यहाँ पर 2 कलर हैं ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 कलर ही हैं, देख सकती हैं आप। अगर आप इसमें और कलर भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाले साइन से आप इसमें और भी कोई कलर शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसे टैप किया, यहाँ पर हमारे पास एक और एरो आ गया। अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी का कलर भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये येलो कलर है, इसे यहाँ पर मैं रहने देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कोई और कलर आ जाए, तो मैंने इस पर टैप किया तो ये देखें ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कलर का ऑप्शन है, हम यहाँ पर करती हैं और फ़र्ज़ कर लें मुझे ये कलर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से ओके कर लूँगी। ये देखें ये हमारे पास कलर आ चुका है। अब अगर आप एक और कलर ऐड करना चाहती हैं तो आपने फिर क्या करना है कि प्लस वाले साइन पर जाना है, और प्लस वाले साइन पर जाने के बाद हमने ये कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद हमें जो भी कलर चाहिए हमने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ कर लें कि मैं ये कलर ले लेती हूँ, ब्लू कलर। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ऐड हो चुका है यहाँ पर। और अगर आप इनको यानी कि माइनस करना चाहती हैं, आपको ये कलर नहीं चाहिए, ठीक है, आपने क्या करना है कि ये यहाँ पर आपको माइनस का निशान नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर माइनस पे कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन जो हैं ये रह जाते हैं। इनका क्या काम है कि जब आप इस दाईं तरफ वाले एरो पर यानी कि अगर आप टैप करेंगे तो हमारा ये वाला एरो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला कलर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। और अगर आप इस तरफ वाला एरो जो है इस पर टैप कर लेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरफ चला जाएगा। और ये दोबारा इसे कर लेंगे तो फिर ये मज़ीद आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ करेंगे तो ये एरो जो यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एरो दरमियान वाला सिलेक्ट हो गया है। अब एक दफ़ा फिर मैं टैप करूँगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो 2 एरो बने हुए हैं इनका भी यही काम है कि इनसे मतलब उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आप इनको यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ से ओके कर लेती हूँ। ओके करने के बाद ग्रेडियंट का ऑप्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से मैं ओके कर लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।